नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में बता रही हूँ। हिंदी साहित्य की वाटिका को माली के समान सींचने और पोषण देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली जिले के अंतर्गत दौलतपुर नामक ग्राम में 15 मई 1864 में हुआ था। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनके पिता कंपनी की सेना में नौकरी करते थे और इसी वजह से इनकी आय इतनी नहीं थी, जिससे पारिवारिक स्थिति बड़ी कमज़ोर थी और द्विवेदी जी की पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से नहीं हो सकी। परंतु अपनी लगन और स्वाध्याय के जरिए इन्होंने संस्कृत, मराठी, बंगला, अंग्रेजी और गुजराती भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। परिवार की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होने के कारण इन्होंने अजमेर जाकर 15 रुपये मासिक वेतन पर रेलवे की नौकरी कर ली। 1 वर्ष नौकरी करने के पश्चात वे बम्बई चले गए। वहाँ जीआईपी रेलवे में वे तार बाबू हो गए। किंतु साहित्य सेवा की भावना से प्रेरित होकर के इन्होंने उस नौकरी के पद को छोड़ दिया और सरस्वती पत्रिका के संपादन भार को स्वीकार कर लिया। 17 वर्षों के दीर्घ संपादन काल में द्विवेदी जी ने हिंदी की अविस्मरणीय सेवा की। भारतेंदु जी ने हिंदी गद्य के जिस रूप का प्रवर्तन किया, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस रूप का परिमार्जन करने में अपना अथक योगदान दिया। उनका प्रभाव उस काल के अधिकांश साहित्यकारों पर पड़ा, जिसके कारण इस काल का नाम ही द्विवेदी युग पड़ गया। सन 1931 में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति एवं दिशा देने में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा। 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में ही इनका देहावसान हो गया। द्विवेदी जी ने विविध विषयों पर बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। वे हिंदी के ऐसे प्रथम लेखक थे जिन्होंने पुरातत्व, नाट्यशास्त्र, आलोचना और राजनीति जैसे विषयों पर सफलतापूर्वक ग्रंथ लिखे। उन्होंने कुछ पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। उनके अनुदित ग्रंथों में है शिक्षा शास्त्र, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव, बेकन विचार ग्रंथावली, भामिनी विलास आदि। और जो मौलिक ग्रंथ हैं उनमें है काव्य मंजूषा, सुमन और काव्य कला, कान्यकुब्ज लीलाव्रतम, संपादकत्व। और गद्य ग्रंथ में है कालिदास की समालोचना, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता, नाट्यशास्त्र, जल चिकित्सा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, वक्तृत्व कला, रसज्ञ रंजन, साहित्य संदर्भ, पुरातत्व प्रसंग, साहित्य सीकर, नैसद चरित चर्चा, सुकवि कीर्तन, प्राचीन पंडित एवं कवि तथा विचार विमर्श इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। द्विवेदी जी की प्रवृत्ति प्रारंभ से ही साहित्य की ओर थी। उनकी साहित्यिक सेवाएं अमूल्य हैं। द्विवेदी जी के पूर्व हिंदी साहित्य में भाषा का जो प्रयोग होता था बड़ा अव्यवस्थित था। व्याकरण की त्रुटियां भी सर्वत्र मिलती थी। द्विवेदी जी ने सरस्वती की बागडोर अपने हाथ में लेकर सर्वप्रथम भाषा को शुद्ध किया और परिष्कृत बनाने का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने इसके लिए लेखकों की कड़ी से कड़ी आलोचना की और लोगों के सामने शुद्ध भाषा का आदर्श उपस्थित किया। अपने अथक परिश्रम, लगन और अपनी प्रतिभा से इन्होंने हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की उन सारी त्रुटियों को दूर किया जो हिंदी की उन्नति में बाधक थीं। अपने युग के वे हिंदी भाषा और साहित्य के नेता थे। इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने के लिए नए नए विषयों की खोज की और लेख लिखने के लिए विद्वानों को भी प्रेरित किया। अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से द्विवेदी जी ने अधकचरे साहित्यकारों की बुराइयां दूर की और उन्हें स्वस्थ साहित्य रचना के लिए प्रेरित किया। भाषा को शिष्ट रूप प्रदान करने हेतु द्विवेदी जी सदैव प्रयत्नशील रहे। भाषा के पारखी होने के कारण कठिन से कठिन विषयों को भी सरल भाषा में व्यक्त करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। द्विवेदी जी पत्रकार के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रचारक एवं सुधारक भी थे। इन दोनों रूपों में उनकी प्रतिभा का विकास कई दिशाओं में हुआ। वे कवि भी थे और गद्यकार भी। उनकी प्रतिभा पद्य की अपेक्षा गद्य के अधिक अनुकूल थी। गद्य के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का विकास हम कई रूपों में पाते हैं। वे अनुवादक, संपादक, निबंधकार और आलोचक भी थे।
संपादक के रूप में वे अद्वितीय थे। सरस्वती का संपादन उन्होंने जिस कौशल से किया वह अन्य पत्र पत्रिकाओं के लिए भी आदर्श बन गया। वे लेखों की भाषा शुद्ध करने, उन्हें क्रम में रखने, सजाने में अत्यधिक परिश्रम करते थे। वे उपयोगी और सामयिक विषयों को ही अपने पत्र में स्थान देते थे। उनके निबंध साहित्यिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, कथात्मक आदि कई प्रकार के हैं। उनके साहित्यिक लेख या तो आलोचनात्मक होते थे या भावात्मक। साहित्य की महत्ता उनका अत्यंत उत्कृष्ट निबंध है। आलोचना के क्षेत्र में वे नीतिवादी थे और निर्णयात्मक आलोचना के समर्थक थे। आज जो हिंदी में उपन्यास, नाटक, राजनीति, दर्शन और इतिहास का अधिकाधिक निर्माण हो रहा है, उसकी रुचि द्विवेदी जी ने ही लोगों में उत्पन्न की थी। प्रतिभा और योग्यता के अनुरूप अनेक बाल लेखकों को भी उन्होंने साहित्य सेवा की स्फूर्ति प्रदान की और मार्ग प्रदर्शन किया और निरंतर उनकी योग्यता वृद्धि में वे गुरुवत योगदान देते रहे। भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी की भाषा बेजोड़ थी। वे सरल और सुबोध भाषा के पक्षपाती थे। गूढ़ विषयों के निर्देशन में उनकी भाषा अत्यंत संयत एवं आचार्यत्व की भावना लेकर विषय को स्पष्ट करती हुई चलती है। भाषा के पारखी होने के कारण कठिन से कठिन विषय को भी ये बड़ी सरल भाषा में व्यक्त किया करते थे। द्विवेदी जी ने विषय के अनुकूल भावात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक तथा व्यंग्यात्मक आदि अनेक प्रकार की शैलियों को अपनाया है। उनकी शैली में प्रौढ़ता, विशदता एवं पांडित्य है और वह प्रसाद गुण से संपन्न है। वाक्यों के सामंजस्य और संतुलन से, भावों के अनुकूल भाषा के प्रयोग से इन्होंने अपनी शैली में एक विशेष गरिमा उत्पन्न कर दी। द्विवेदी जी की शैली परिपक्व और सजीव है। इसमें व्यास शैली का पुट मिलता है। ओज और सुबोधता उनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी शैली को हम 3 रूपों में बांट सकते हैं। पहला है परिचयात्मक शैली, दूसरा आलोचनात्मक शैली और तीसरी है गवेषणात्मक शैली। परिचयात्मक शैली में ज्ञान संबंधी निबंध आते हैं। इस शैली की भाषा सरल, बोधगम्य एवं सर्वसाधारण के लिए होती है। द्विवेदी जी ने इस शैली में एक शिक्षक की भांति एक एक बात को अच्छी तरह से पाठकों को समझाने की चेष्टा की है। उन्होंने इस शैली का प्रयोग हिंदी साहित्य के प्रचार और प्रोत्साहन की दृष्टि से किया है। दूसरी है आलोचनात्मक शैली। इस शैली के वाक्य प्रेरणा और स्फूर्ति से भरे हुए हैं। वाक्यों की सरलता, लघुता के साथ साथ व्यंजना की प्रणाली भी सरल है। व्यंग, कटाक्ष, फटकार, हास्य और विनोद से यह शैली ओतप्रोत है। तीसरी है गवेषणात्मक शैली। इस शैली के अंतर्गत गंभीर और साहित्यिक निबंध आते हैं। द्विवेदी जी की यह शैली अत्यंत शिष्ट, संयत और गंभीर है। इसमें इनकी चिंतनशीलता, दार्शनिक बुद्धि और प्रतिभा का चमत्कार देखने को मिलता है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी नैसर्गिक प्रतिभा, निरंतर साधना और अथक परिश्रम द्वारा द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा का परिष्कार कर उसे युग की आवश्यकताओं के अनुरूप विचार बहन और भाव व्यंजना की शक्ति से संपन्न बनाया। आज जो हिंदी गद्य के सुव्यवस्थित और संयत रूप हमको देखने को मिल रहा है, उसका श्रेय आचार्य द्विवेदी जी को ही है। साहित्य सेवा की उनकी एकांत लगन का प्रभाव उस पूरे युग पर दिखाई देता है, जिससे प्रेरणा लेकर लेखकों और कवियों का एक पूरा दल सामने आया। द्विवेदी जी के कृतित्व और साहित्यिक देन का गुणानुवाद तो चलता ही रहेगा। हमारे साहित्य के इतिहास में एक सफल पत्रकार, संपादक, कवि, आलोचक, शैलीकार और युग निर्माता के रूप में उनका स्थान सुनिश्चित है। धन्यवाद।